श्री हनुमते नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी किसी भी मनवांछित इच्छा के लिए श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का महा अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, ये उपाय ऐसा है जो कभी भी खाली नहीं जाता है। अपनी किसी भी कामना, जैसे कि संतान प्राप्ति की इच्छा, जैसे कि सरकारी नौकरी पाने की इच्छा, शत्रुओं का नाश, घर में धन धान्य से भरपूर हो, ऐसी कामना के साथ आप हनुमान जी के इस महा उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं और इस कलयुग में जो भी हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाएं तुरंत फलीभूत होती हैं हनुमान जी की कृपा से। तो आपको इस वीडियो में सभी जानकारियां संपूर्णता से इस विधि की मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी भी इच्छा अगर इस महा उपाय को करने से पूर्ण होती है, तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। देखिए, हम सभी जानते हैं, स्कंद पुराण में वर्णित है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी वजह से जो मंगलवार का दिन है उनको समर्पित है। हनुमान जी को ग्रहों में मंगल ग्रह का नियंत्रक भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर उनकी पूजा हम विशेष रूप से करते हैं तो सभी मनोकामनाएं अपने भक्तों की वो पूरी कर देते हैं। तो मंगलवार से आपको ये पूजा विधि शुरू करनी है। इस पूजा में अब आपको करना क्या है, देखिए, ये हनुमान चालीसा के संकल्प का एक महा उपाय है। आपको इस उपाय में मंगलवार से शुरू कर 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 दिनों तक 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब इसके लिए मैंने बता दिया, अपनी किसी भी इच्छा के लिए आप कर सकते हैं। दिन मंगलवार का होगा। अब इस कार्य को कर कौन सकते हैं? स्त्री या पुरुष, सभी, बच्चे भी जो कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ शुद्धता से इस उपाय को कर सकते हैं। नियम आगे मैं बताऊं, उससे पहले मैं बता देती हूं कि विधि संपूर्णता से क्या होगी और उसके पहले सामग्री क्या चाहिए होगी। देखिए, जिस दिन भी प्रथम दिवस पर आप शुरू करेंगे तो बहुत ही कम सामग्री के साथ मैं बता दूं, आपको चाहिए होगा लाल सिंदूर, जो हनुमान जी को बेहद पसंद है। आपको चाहिए होगा चमेली का तेल या फिर आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो तिल का तेल आप रख लें, बाती आप रख लें दीपक में लगाने के लिए। अगर आपके पास पीतल के दीपक हैं पूजा स्थल पर तो वो रखें, नहीं तो मिट्टी के दीपक भी आप 11 की संख्या में 11 दिनों के लिए अलग अलग करके ले आएं। आज के दिन की पूजा प्रथम दिवस पर आप हनुमान जी को अगर वस्त्र देना चाहें तो ये देखिए इच्छा अनुसार है, नहीं तो आप कलावे का वस्त्र दें और एक यज्ञोपवीत हनुमान जी की पूजा में उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। अब 11 दिनों तक ऐसी व्यवस्था रखें कि एक लाल फूल आपको कहीं से मिल जाए। तो लाल फूल, गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो गेंदे का फूल भी आप पूजन में उपयोग में ला सकते हैं। और भोग के लिए आपको चाहिए, अगर आप रोज बूंदी के लड्डू अगर भोग में अर्पित करते हैं तो पहला विकल्प तो यही रखें, अन्यथा आप चने, भुने हुए चने और गुड़, ये पूरे 11 दिनों तक भोग में अर्पित कर सकते हैं हनुमान जी को। तो यही सामग्री चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं जो जरूरी हैं, बस आप रख लें। और उसके बाद में मंगलवार के दिन आपको इसका संकल्प लेना है। मंगलवार के दिन संकल्प अब कैसे लेना है? सुबह उठेंगे, आपको जो सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, घर की सफाई वगैरह कर लें और उसके बाद घर में हनुमान जी की फोटो, प्रतिमा अगर आपके पास है तो आप वहीं पर संकल्प ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो एक प्रतिमा आप हनुमान जी की, एक फोटो जो भी आप लाना चाहें जरूर ले आएं। उसके बाद में अपने मंदिर में ही स्थापित करें। अलग से पाटा लगा करके भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप एक अलग से पाटा लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की फोटो उस पर स्थापित करें और उनका पूजन करें। अब पूजन में आपको, जैसे मैंने बताया कि लाल वस्त्र आपने दिया, यज्ञोपवीत दिया, भगवान जी को लाल चंदन अर्पित कीजिए और लाल सिंदूर, सबसे जो महत्व रखता है, लाल सिंदूर अर्पित कीजिए। इसके बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो या तो आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। तो आपने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में दोस्तों आपको एक जलपात्र लेना है। जलपात्र में जो संकल्प होगा ना, वो जलपात्र में आपको सबसे पहले तो हाथ में आप एक फूल लें, एक सिक्का और एक सुपारी रख ले, थोड़ा सा जल उसमें रखें और थोड़ा सा अक्षत, और जिस भी कामना से आप इस उपाय को, इस प्रयोग को कर रहे हैं, अपनी वो कामना
आप मन ही मन हनुमान जी के सम्मुख बोलें। तो दोस्तों, इसके बाद में जो आपने ये हाथ में संकल्प की सामग्री ली है, जो जल पात्र आपने रखा है, पीतल का हो, तांबे का हो, उस जल कलश में इसको छोड़ दें। उसको देखिए आप किसी भी पात्र से ढक करके हनुमान जी के बाईं ओर रख दें। इसके बाद में दोस्तों आपको 11 बार हनुमान चालीसा का भोग आपने अर्पित करना है। भोग बूंदी के लड्डू या बूंदी ही मिल गए हैं या गुड़ चने का भोग आप लगा रहे हैं तो नैवेद्य भी प्रभु को अर्पित करें। नैवेद्य में हनुमान जी के तुलसी पत्र हम जरूर छोड़ते हैं, तो तुलसी पत्र भी आप नैवेद्य में जरूर छोड़ें और अपनी जो भी इच्छा है मनोकामना को बोलते हुए 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिछाने के लिए आपको देखिए लाल ऊनी आसन चाहिए। आपको पहनने के लिए लाल वस्त्र की यहाँ पर जरूरत होगी। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो ऑरेंज पीले रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये करना है। उसके बाद आसनी पर हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा को, आपने जो संकल्प लिया है उस पात्र को सामने रख करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब जो हनुमान चालीसा होती है हम सभी के घरों में होती है, तो लाल रंग से लिखे हुए जो हनुमान चालीसा मिलते हैं ना, वो आप जरूर रखें अपने घर में और पाठ भी उसी से करें। हनुमान चालीसा को एक लाल कपड़े में लपेट करके हमें रखना चाहिए। आप चाहें तो आप रेहल पर रखकर, जो लकड़ी का रेहल होता है ना जिस पर हम रख करके पाठ करते हैं, या आप किसी पाटे को अलग से एक चौकी छोटी सी ले सकते हैं, उस पर भी अपनी पुस्तकों को रख करके पाठ कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा के पाठ में भी आपको वही चाहिए, सामने आप रख करके पाठ करें। कभी भी पाठ के समय जो है हाथ में पुस्तक नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा आपको करना है कि आप लाल वस्त्र में लपेट करके रेहल पर रख दें या लकड़ी के पाटे पर रख दें और उसके बाद 11 बार पाठ संपूर्ण करें। पाठ करते समय पाठ आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको बोलते हुए, उच्चारण करते हुए, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, इस प्रकार से। ऐसे नहीं, बहुत लोग जल्दी जल्दी करते हैं, तो जल्दबाजी ना दिखाएं, आराम से सही उच्चारण के साथ में आपको 11 बार पाठ करना है। 20-25 मिनट लगेंगे 11 बार पाठ करने में, तो आप इस पाठ को बहुत ही आराम से संपन्न करें, सही उच्चारण के साथ में, अपनी इच्छा, अपनी कामना को मन में ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से, इसी विधि से देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी हम किसी भी पाठ का संकल्प लेते हैं, पूजा का संकल्प लेते हैं, उपाय प्रयोग करते हैं, तो समय का ध्यान रखना होता है। अगर आपने ये पूजा सुबह के 8 बजे की है, पूजा देखिए हनुमान जी की आप जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। अगर सुबह 7 बजे की है तो रोजाना आपको 11 दिनों तक 7 बजे ही करना है। अगर सुबह आपने 8 बजे इस पूजा को शुरू की है या 9 बजे की है, तो आप समय का ध्यान रखिए। उसी समय आपको भगवान का आह्वान कर उसी समय पूजन करना चाहिए, एक समय ही। देखिए, क्योंकि भगवान को भी पता होता है कि ये भक्त है, अभी हमें पुकार रहा है, तो इस समय हमें उसके पास जाना है। तो समय का देखिए पूजा पाठ में एक अलग से वीडियो भी मैं शेयर करूंगी, बहुत महत्व होता है, उसका ध्यान रखिए। एक ही समय पर आपको नित्य प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। 11 दिन आप इसी प्रकार से अपने पाठ को करके संपन्न करें। अब 11वें दिन आपका जो पाठ है वो संपूर्ण होगा और हनुमान जी की कृपा से यकीन मानिए, आपका ये कार्य जिस भी इच्छा से आपने की है, आपको उसकी जो फल की इच्छा आपने रखी है वो फल आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो हनुमान जी के पाठ के इस उपाय से संभव नहीं है और पूरी नहीं होती है। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप कीजिए। अब आपने इस पाठ को संपन्न कर लिया है, आपने हनुमान चालीसा को रोज वहीं पर रखना है 11 बार। आप गिनती के लिए या तो मालाओं पे गिनती कर सकते हैं, जो आपके पास माला है मंत्रों के जाप के लिए, या आप चाहें 11 किशमिश के दाने, किसी भी ड्राई फ्रूट्स के दाने रख लें, तो आप उन दानों पर रोज कीजिए, रोज उसे एक जगह पे आप सुरक्षित रखिए। अब उसके बाद में जो आपने संकल्प का जल पात्र रखा है उसका क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, वो जो जल पात्र है वही इस पूजा का सबसे मुख्य, जो कह सकते हैं चीज है, मुख्य वस्तु है। तो आपको उस जल पात्र का जो जल है, जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह अभिमंत्रित हो चुका है, 11 दिनों तक आपने पाठ किया है, तो दोस्तों अब उस जल पात्र को आप जब भी अपने उस कार्य के लिए जाएंगे, तो या तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क करके जाएं, किसी वस्तु पर आपको डालनी है तो उस पर थोड़ा छिड़क दें, वर्क प्लेस पर आपने ये उपाय उसके लिए किया है तो वहां पर उसका छिड़काव कर दें। आप उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों के लिए आपने किया है तो थोड़ा थोड़ा उन पर छिड़क करके थोड़ा थोड़ा उन्हें पिला भी दें।
इस प्रकार से किसी बीमारी रोग मुक्ति के लिए किया है तो जो रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, उनको पिला दें 11वें दिन। इस प्रकार से आपको इस उपाय में उस जल का जो है पूरा उपयोग कर लेना है। अब दोस्तों उसके बाद जो सिक्का है और सुपारी है, देखिए हो सकता है आपका ये कार्य 11वें दिन पूरा ना हुआ हो, तो जब भी उस कार्य के लिए आप निकलेंगे, वो सुपारी और वो सिक्का जो कि आपने भगवान के इस उपाय में उनके सम्मुख रखा था, संकल्प का सिक्का और सुपारी है, हमेशा एक लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ लेकर जाएंगे उस कार्य में जब भी आप जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए जिस भी कार्य के लिए आपने इस उपाय को किया है वो कार्य आपका पूरा होगा। बहुत ज्यादा लोगों के तो 11 दिनों के अंदर ही इस कार्य को पूरा होते हुए मैंने देखा है, सुना है। आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, आपका भी जो भी आपकी इच्छा है, आपका कार्य है वो जरूर संपन्न होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो एक महा उपाय हनुमान चालीसा का जो ये प्रयोग मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, करके देखिए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ पर आपको इसी तरह की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।